आजकल की सबसे बड़ी समस्या है बालों का सफ़ेद होना। पहले तो हमने खुद ने अपनी दादी नानी को देखा है, एक उम्र होती थी तो ही बाल सफ़ेद हुआ करते थे और आजकल कम उम्र में ही प्रीमेचर ग्रे हेयर की समस्या होने लगी है। माथे के आसपास के, सिर के ऊपर के कुछ कुछ बाल बहुत जल्दी ही सफ़ेद होने लगे हैं। मेरी तो खैर उम्र हो गई है, मैं खुद आज 58 ईयर की हूँ। इस उम्र में अगर मेरे कुछ बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, उम्र के साथ बालों का सफ़ेद होना एक साधारण सी बात है। अगर आप ध्यान रखेंगे अपने बालों का, अपने स्कैल्प की केयर करेंगे तो बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे। एक उम्र आने पर ही बाल सफ़ेद होंगे। आज इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक नुस्खा लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने लिया है आंवला। एक आंवला हमें रोज खाना चाहिए। आप आंवले का मुरब्बा खाएं, आंवले की चटनी खाएं, आंवले का अचार खाएं, आंवले की खट्टी मीठी कैंडी खाएं, जो आपको पसंद है, परंतु एक आंवला डेली खाएं। खाने पीने का भी ध्यान रखें और बालों में केमिकल की चीज़ों को कम से कम लगाएं। जितना हो सके नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें, बिना किसी केमिकल, बिना किसी प्रिजर्वेटिव या कलर वाली चीज़ों का। आंवला बालों को काला करने के लिए पुराने समय से ही इस्तेमाल किया आता जा रहा है। बालों को काला बनाता है, बालों को लंबा बनाता है, बालों को घना बनाता है आंवला। यहाँ पर आपको 2 आंवले को लेना है और आंवले को ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लीजिए। आप चाहें तो बारीक टुकड़ों में काट कर मिक्सी के जार में डालकर इसे ग्राइंड कर भी सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसे कद्दूकस कर लिया है। आंवले में विटामिन सी होता है, सबसे ज़्यादा शायद आंवले में ही विटामिन सी होता है। आंवला जो होता है हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करता है, जिससे हमारी हेयर ग्रोथ इम्प्रूव होती है। साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण जब हम आंवले को लगाते हैं, आंवले का तेल, आंवले का रस या आंवले को किसी न किसी रूप में बालों पर लगाते हैं, तो रूसी की समस्या को, डैंड्रफ की समस्या को भी दूर करता है आंवला। आंवला हमारे सिर की खुजली को दूर करता है और हमारे स्कैल्प को क्लीन करता है, गंदगी को बाहर हटाता है आंवला। तो आंवले को कद्दूकस कर लीजिए आप और फिर आपको इसका इस्तेमाल करना है। इसके अलावा दोस्तों, आंवला जो होता है ये हमारे बालों की लंबाई को दुगनी तेजी से बढ़ाता है, कमज़ोर बालों को मजबूत बनाता है। साथ में लेना है आपको कम से कम 6 से 7 लौंग लेना है, क्लोव्स, लौंग। लौंग जो होती है दोस्तों, ये भी बाल झड़ने की समस्या को रोकती है, हेयर लॉस को कंट्रोल करती है। लौंग हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाती है। यदि हमारे सिर की त्वचा पर, हमारे स्कैल्प में किसी तरह का संक्रमण है तो उस संक्रमण को दूर करती है लौंग। यहाँ पर ग्रेटेड आंवला और जो लौंग लिया है, इसमें मैंने डाला है 1 बड़ा कप भरकर पानी और इसे अब आपको उबालने रखना है। आंवले का रस भी आ जाएगा, लौंग का सारी गुडनेस इस टॉनिक में आ जाएगी। एक ऐसा हेयर ग्रोथ टॉनिक बनेगा जिसे आपको अपने स्कैल्प पर लगाना है। गैस की फ्लेम को स्लो कर दिया है और स्लो फ्लेम पर इसे उबलने रख दिया है। दोस्तों, ये आंवला और जो लौंग की गुडनेस है, ये जो टॉनिक बन रहा है, जो हेयर ग्रोथ टॉनिक बन रहा है, ये आपके हेयर फॉलिकल में मेलेनिन के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा और जब मेलेनिन का उत्पादन बढ़ेगा तो बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे। एक उम्र आने पर ही आपके बाल सफ़ेद होंगे। उबलने दीजिए इसे 5 मिनट तक और अच्छा बॉईल कर लीजिए और उसके बाद आपको इस टॉनिक का इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो इस टॉनिक को किसी स्प्रे की बॉटल में डालकर रखिए। अपने बालों की जड़ों पर सप्ताह में 2 बार जरूर लगाएं। नहाने से आधा घंटा पहले, हेयर वॉश के आधा घंटा पहले इस टॉनिक को लगाएं। अगर बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है तो आप यहाँ पर 1 चम्मच नारियल का तेल डाल सकते हैं। नारियल के तेल की जगह आप यहाँ पर 1 चम्मच कैस्टर ऑयल, अंडी का तेल भी डाल सकते हैं। दोनों में से कोई भी तेल डालिए ताकि हमारे स्कैल्प से सूखेपन की समस्या, ड्राइनेस की समस्या दूर हो सके। इस टॉनिक को आप चाहें तो कॉटन की सहायता से लगाइए या फिर शैम्पू को डाइल्यूट करने भी इस टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका है, अगर बालों में इंडिगो पाउडर लगाते हैं या मेहंदी पाउडर लगाते हैं तो मेहंदी और इंडिगो को मिक्स करने के लिए इस हेयर ग्रोथ टॉनिक का इस्तेमाल करें। कई तरीके से इस्तेमाल करने का, अपना कोई भी फेवरेट शैम्पू ले लीजिए, 1 चम्मच इस टॉनिक में अच्छे से मिक्स करिए और इससे फिर हेयर वॉश करिए। केयर करना स्टार्ट करिए दोस्तों, बालों का झड़ना बंद होगा, बालों की लंबाई
दुगनी तेजी से बढ़ना स्टार्ट होगी। यहाँ पर आज मैंने इंडिगो पाउडर का इस्तेमाल किया है क्योंकि इंडिगो पाउडर क्या है, इसे भिगाकर रखना नहीं पड़ता है। इसी हेयर ग्रोथ टॉनिक को मैंने 4 चम्मच डाला है। अभी ये हेयर ग्रोथ टॉनिक मेरा थोड़ा सा गर्म है। हल्के गर्म, हल्के गुनगुने पानी में या हल्के गुनगुने टॉनिक में ही इंडिगो पाउडर को मिक्स करें। कभी भी ठंडे पानी में मिक्स नहीं किया जाता है। इंडिगो पाउडर को सोक करके भिगाकर रखने की ज़रूरत नहीं है। अचानक कहीं बाहर जाना होता है और हमारे कुछ कुछ बाल सफ़ेद दिखते हैं ना दोस्तों, तो सबसे बेस्ट तरीका है, पौधे की पत्तियां होती हैं इंडिगो, इसका प्लांट होता है, हर्ब्स है ये। जैसे मेहंदी की पत्तियां होती हैं वैसे ही इंडिगो की पत्तियां होती हैं। इसकी पत्तियों को सुखाकर ग्राइंड करके इसका पाउडर बनाया जाता है और हम तक इस रूप में इंडिगो पाउडर बेचा जाता है। इस इंडिगो पाउडर को इसी टॉनिक में मिक्स कर लिया और इस पेस्ट को मैं लगा रही हूँ। कई बार दोस्तों मुझे अचानक कहीं बाहर जाना पड़ता ना, माथे के पास के ही मेरे बाल सफ़ेद हैं, ज़्यादा सफ़ेद नहीं हुए हैं आज 58 ईयर होने के बाद भी। तो थोड़ा सा मैं टचिंग कर लेती हूँ क्योंकि मेहंदी को रात भर भिगाएं तब मेहंदी अपने डाई को अच्छा रिलीज़ करती है, परंतु इंडिगो अपने डाई को तुरंत ही रिलीज़ करता है। कभी किसी इवेंट में जाना है, शादी ब्याह किसी अवसर में जाना है, फटफट इंडिगो पाउडर को लीजिए और इस तरह से आप आंवले के पानी में, लौंग के पानी में, बीट रूट के टॉनिक में आप इसे मिक्स करके लगाइए। थोड़ा थोड़ा सा लेते जाइए। अगर जिनके बाल ज़्यादा सफ़ेद हैं वे पूरे स्कैल्प पे लगाएं, पूरे बालों की लंबाई पर लगाकर आधा घंटा रखें। आधे घंटे के बाद आप लोग हेयर वॉश कर सकते हैं, परंतु अच्छे रिजल्ट के लिए आधे घंटे के बाद प्लेन वाटर से हेयर वॉश करें। शैम्पू कंडीशनर का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, ताकि हमने जो हर्बल रेमेडी बनाई है वो हमारे बालों पर अपना असर दिखा सके। बिना किसी केमिकल के, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के, बिना कुछ चीज़ ऐसी लगाए हुए आप अपने बालों को आसानी से काला कर सकते हैं। इंडिगो पाउडर जो होता है दोस्तों, ये एक नेचुरल हेयर डाई के रूप में काम करता है। मेहंदी और इंडिगो दोनों ही एक नेचुरल हेयर डाई हैं। हमारे बालों को ये नुकसान नहीं करते हैं बल्कि बालों को कलर देते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा।